हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने सभी जितने भी मैकेनिज़्म है बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो किए थे। आज हम कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसके, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के। ठीक है, स्टार्ट करें। अब पहला क्वेश्चन पढ़े, पैरानाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन पैरामिथाइल फिनॉल। ऐसा क्यों है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होता है, तब पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया जाए, नाइट्रो, कब ये क्या है, और फिनॉल, ये ज़्यादा एसिडिक है कंपैरिजन टू किसके, पैरा मिथाइल फिनॉल के। तो अब देखो, आपको एक बात बताई गई थी कि तब भी क्या होता है, तब भी आप क्या करते हैं, एसिडिक नेचर की बात करते हैं। तो आप क्या करें, पहले तो H को बाहर निकाल दें, H को क्या है बाहर निकाल दें और यहाँ नेगेटिव लगा लें। ठीक है, H को बाहर निकाल दें और यहाँ नेगेटिव लगा लें। अब देखो, जितना ज़्यादा जो नेगेटिव ग्रुप को संभाल पाता है, जो जितना ज़्यादा बच्चों क्या है नेगेटिव चार्ज को संभाल पाता है, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। अब नेगेटिव और सब कुछ सेम है तो आप कंपैरिजन NO2 में और CH3 ग्रुप में करेंगे, और सब कुछ सेम है, यहाँ तो कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते। तो नेगेटिव चार्ज को NO2 ग्रुप ज़्यादा संभाल पाएगा या CH3। आप जानते हैं CH3 एक डोनर ग्रुप है, तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है, ये और इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे और इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। पर नाइट्रो ग्रुप क्या है बच्चों, एक विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये इस जो इस पे नेगेटिव चार्ज के रूप में जो दुख आया हुआ है ये इसको बांटेगा कि भाई मैं भी इसको मैं थोड़ा सा छीन लूँगा। ठीक है, तो तेरे ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। इसका मतलब जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो यही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक। ये इसको और डोनेट कर रहा है, इसका और नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, मतलब कि ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ज़्यादा एसिडिक ये होगा पैरानाइट्रोफिनॉल। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन फिनॉल इज शॉर्टर देन मिथेनॉल। कि ऐसा क्यों है, क्या कि जो ये फिनॉल है, क्या आप फिनॉल ऐसे बनाते हैं, इसको हम फिनॉल बोलते हैं, और इन्होंने किसके बारे में पूछा, मिथेनॉल। मिथेनॉल है ये CH3OH, वो किसके, इस बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रहा है। ये जो बॉन्ड लेंथ है C और O के बीच में, उन्होंने बोला फिनॉल में जो C और O के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है छोटी, और जो ये CH3OH ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो लंबी है। इसका कारण क्या है, अब आप ये जानते हैं कि जो फिनॉल है उसमें होती है रेजोनेंस। क्या होती है, रेजोनेंस। जैसे ही आप क्या करते हैं बच्चों, ये आप फिनॉल बनाते हैं, फिनॉल में जो ऑक्सीजन है तब ये क्या करता है, अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट करता है, तो यहाँ क्या आ जाता है, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और एक तो आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो, तो कौन सा छोटा होता है, आपको पता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो छोटा होता है। तो इसी वजह से फिनॉल में जो CO बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है कंपैरिजन टू किसके, जो आपका अल्कोहल होता है जिसमें ये बॉन्डिंग होती है, ये होती है लंबी। इसी वजह से आप कहते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ पाना, मतलब फिनॉल के जो बॉन्ड को तोड़ पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, एक तो मैं आपको कोई लंबी लकड़ी दे दूं और बोलूं इसको तोड़ो, एक बहुत छोटी लकड़ी दूं और मैं कहूं इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है ना। तो इसी वजह से ये जो OH है इसको हटाना यहाँ से मुश्किल होता है, क्योंकि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन्होंने क्या बोला, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दी इथेनॉल। तो बताइए आप, जो फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों है इथेनॉल के कंपैरिजन में। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप क्या करें, एक बार H को निकाल के देख लें, और H को जैसे ही आप रिलीज़ करते हैं तो यहाँ आ जाता है O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये CH3 CH2O नेगेटिव। ये बच्चों फिनोक्साइड आयन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे इथोक्साइड जो ये आयन है इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज एक बार तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा और एक बार यहाँ, तो यहाँ इस नेगेटिव चार्ज को संभालने वाले 3 कार्बन और हैं। एक तो ऑक्सीजन संभाल ही रहा है, फिर ये कार्बन भी संभालेगा, ये वाला भी और ये वाला भी, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से जो फिनॉल होता है वो ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक कंपैरिजन टू इथेनॉल। समझ गए, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होती है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है। तो जितना ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एसिडिक होगी। और नेगेटिव चार्ज को एक तो रेजोनेंस स्टेबल कर रही है, और एक जितना विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दोगे, ठीक है, वो उतना इसको ज़्यादा स्टेबल करेगा और वो ज़्यादा एसिडिक होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें बच्चों, देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन किसके, मिथोक्सी मीथेन के। कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, इथेनॉल का, वो क्या है,
ज़्यादा है कंपैरिजन टू किसके, ये क्या हो गया, ये ईथर ग्रुप है ना, ये क्या है मिथोक्सी मीथेन। इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। कारण क्या है आपको पता है, यहाँ पे क्या हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसको ब्रेक डाउन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो आप आंसर क्या देंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो क्या होते हैं एल्कोहल होते हैं उनका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेरिजन टू किन के, ईथर्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, इथेनॉल ट्रीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन। क्या होता है तब क्या है, हम इथेनॉल को किससे ट्रीट कराते हैं, कॉपर ट्यूब में डालते हैं और टेम्परेचर इतना है 573 केल्विन। तो क्या होगा आपको पता है, याद किया था हमने कि जैसे ही आप किसको अल्कोहल को कॉपर ट्यूब में डालते हैं और उसको हीट कर देते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बना लेता है एल्डिहाइड। तो आप क्या बनाएंगे, ये CH3 CH2 और ये क्या आ जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये लिखो CHO, ठीक है, एल्डिहाइड यही होता है। तो आप ऐसे लिखें इसको CH3 CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा क्योंकि इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तब भी आप अल्कोहल को कॉपर ट्यूब में डालते हैं और उसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब यहीं बच्चों क्या होता, सेकेंडरी अल्कोहल होता, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन होती, ये यहाँ पे लगा होता और यहाँ पे कार्बन होता, ये H होता मतलब अल्कोहल, तो इसका क्या बन जाता, कीटोन बन जाता क्योंकि सेकेंडरी है ना। तो यहाँ पे आप क्या बना लेते और सिचुएशन सेम होती। तो आपको ध्यान रखना है कि तब आप कॉपर ट्यूब में अल्कोहल को डालते हैं, प्राइमरी को डालते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी को डालते हैं तो क्या बन जाता है, बोलो क्या बन रहा है, ये कीटोन बनता है। अगर टर्शरी को डालेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर टर्शरी को डाल रहे हैं तो बच्चों वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, वहाँ पे क्या बन जाती है, वहाँ बन जाती एल्कीन। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप क्या बना देंगे यहाँ पे एल्कीन, OH निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये कार्बन करेंगे, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन और ये डबल बॉन्ड कार्बन। एल्कीन बनानी है तब कॉपर के साथ करते हैं किसकी, 3 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों क्या है, इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद NaOCH3, ठीक है। तब क्या होता है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, याद रखनी है आपको, विलियमसन सिंथेसिस। क्या है विलियमसन सिंथेसिस, पिछले वाले लेक्चर में हमने इसका मैकेनिज्म भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो आप देखो क्या है विलियमसन सिंथेसिस है, यहाँ पे क्या बन जाता है ईथर, यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl बाहर निकल जाएगा, क्या है NaCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ईथर बन जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ दो डायरेक्ट तो ये OCH3, समझ गए कौन सी रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस, याद रखनी है। अब इसको देखो इस रिएक्शन को, ये क्या है कि फिनोल है आपके पास, फिनोल है प्लस में CH3COCl, ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड की इसमें प्रेजेंस ली हुई है। तो आप इसको देखो, आपके पास फिनोल है, फिनोल में आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है CH3COCl जोड़ना है। अब आपको पता होगा जैसे आप एल्काइलेशन करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे ये बच्चों क्या है H है, और ये वाला Cl और ये वाला HCl बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा फिनोल पे आके। अब कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा बताओ मुझे, ये फिनोल है आपके पास और ये यहाँ से क्या COCH3, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसमें क्या है आपके पास एक एल्कीन दे रखी है, प्रोपीन आपके पास है और उसमें डाइबोरेन मतलब B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 मतलब परोक्साइड जो है हाइड्रोजन परोक्साइड, और ये बेस की प्रेजेंस में होती है बच्चों, NaOH आप लेंगे। यहाँ पे देखो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है। यहाँ पे पानी जुड़ेगा पर कौन से रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। तो आपके पास तब भी क्या है, ये कोई एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है। तो देखो अगर हम मार्कोनिकोफ रूल लगाते तो यहाँ पे तो जुड़ता OH और यहाँ पे क्या आता H, पर अब की बार क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा H आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा OH। तो आने वाला ग्रुप वहाँ आएगा जहाँ पे क्या है हाइड्रोजन कम होते हैं, ये मार्कोनिकोफ रूल कहता है। और एंटी मार्कोनिकोफ क्या कहता है, आने वाला ग्रुप मतलब OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन अब की बार क्या है ज़्यादा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा और ये क्या है डाइबोरेन, या वो सिर्फ BH3 भी लिख सकता है और किसकी प्रेजेंस में बच्चों H2O2, ध्यान रखना है।
अब देखो बच्चों ये क्या है, C6H5OH की आपको Br2 एक्वस में करनी है। किसकी? C6H5OH कि किसके साथ करनी है? Br2 एक्वा सॉल्यूशन में। अब आप ध्यान रखेंगे होता क्या बच्चों के साथ, वो यूं ही भूल जाते हैं, ये ऐसे लिखा है कि भाई ये एक फिनोल दिया हुआ है, वो भूल ही जाते हैं क्योंकि वैसे लिख दिया गया। ऐसे लिख देंगे तो पहचान जाएंगे कि ये फिनोल है। इसकी किसके साथ करनी है? Br2, और किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। दो रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों, एक पढ़ी थी एक्वस फॉर्म में और एक पढ़ी थी तब किस में? एक्वस ना होके कार्बन, मतलब कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो क्या फ़र्क आया था कि यहाँ पे तो सारी जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा, क्या है, तब एक्वस में डालते हैं तो क्या होता है भाई, यहाँ भी ब्रोमीन आ गया, यहाँ भी ब्रोमीन, मतलब ब्रोमिनेशन, कौन सी? पॉली हेलोजिनेशन हो जाती है और ये OH यहीं पे रहेगा, ठीक है। पर तब भी क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाती है, पर तब भी आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं तो सिर्फ एक जगह पे क्या लग जाएगा? ब्रोमीन, सारी जगह ना लग के सिर्फ एक जगह मोनो हेलोजिनेशन होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको भी। अब क्या है कि तब भी फिनोल की आप जिंक डस्ट के साथ, जिंक के साथ तब आप रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ क्या बन जाता है बच्चों? यहाँ पे बेंजीन बच जाता है। क्या बचेगा? सिर्फ बेंजीन बन जाएगा। तब क्या करेंगे? फिनोल की जिंक के साथ करते हैं तो, ठीक है। अब देखो बच्चों ये नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये हमने तब लेक्चर पूरे कर लिए चैप्टर के, तब भी पढ़ा है, और जो अलग मैकेनिज्म की रिएक्शन आई हुई हैं सारी की सारी जो लेक्चर है उसमें भी आया हुआ है, तो बार बार करके कोई फ़ायदा नहीं। आप इन दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, किसका? मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दोनों अच्छे से याद हो जाने चाहिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें से, ठीक है। अब देखो ये नेमिंग रिएक्शन है कौन सी? एक तो विलियमसन सिंथेसिस जो अभी ऊपर की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ऊपर अभी की थी। एक ये रिएक्शन है रीमैन टीमैन रिएक्शन। इसमें अब देखो क्या होता है, ये भी स्पेशल क्या है बच्चों? रीमैन टीमैन रिएक्शन। अब इसमें करना क्या है, आपके पास क्या होगा? पहले फिनोल होगा, क्योंकि आप फिनोल ही पढ़ रहे हैं, तो आप क्या है, आपके पास फिनोल होगा और आपको इसकी रिएक्शन करनी है। बेस की बेस क्या होगा? आपके पास NaOH होगा और प्लस में आपको क्या डालना है? इसमें क्लोरोफॉर्म डालनी है, CHCl3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, और आप इसको क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि NaOH पहले OH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ बन जाएगा ये Na, और यहाँ पे आके लग जाएगा बच्चों एल्डिहाइड बन जाता है, क्या? एल्डिहाइड। और तब भी आप फिर इसकी क्या कर देते हैं? हाइड्रेशन, ठीक है, मतलब H2O कर दें या कोई H का सोर्स दे दें तो ये NaOH फिर से बाहर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा ये OH बन जाएगा, एल्डिहाइड यहाँ पे है ही, ठीक है। ये क्या था? सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। कौन सी? सैलिसल्डिहाइड। ये कौन सी रिएक्शन है? रीमैन टीमैन रिएक्शन। अब देखो ये CHCl3 है, अगर यहाँ CCl4 होता तो यहाँ एल्डिहाइड की बजाय क्या आ जाता? ये कार्बोक्सिलिक OOH, ये सैलिसिलिक एसिड है, तो आपको ये रिएक्शन भी ध्यान होनी चाहिए। अब देखो बच्चों ये क्या है? फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन कर रखी है Na2Cr2O7 के साथ, O7 के साथ। जैसे K2OCr2O7 होता है वैसे क्या है? Na2Cr2O7 ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा? अब ये है फिनोल, तो अब इसका ऑक्सीडेशन होके ऐसे बन जाएगा, बेंजोक्विनोन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ये बन जाता है, तभी आप फिनोल का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। और जिंक के साथ करते हैं फिनोल को तो सिर्फ बेंजीन बन जाता है, ध्यान रखेंगे ना। जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, आपको क्या करना है? C2H5MgCl की रिएक्शन करनी है आपको, किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड की, मतलब आपको रिएक्शन करनी है C2H5MgCl की। अब बताओ ये क्या है? कौन कौन बताएगा? सारे बताएंगे। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसकी आपको रिएक्शन करनी है किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है। अब देखो कैसे होता है। अब ये होता है यहाँ पे CH ये नेगेटिव पोर्शन होता है और Mg मेटल क्या है? पॉजिटिव होता है। आपको पता है ना कि कार्बोनिल कैसे रिएक्शन शो करते हैं। इसको ले जाओ ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन होता है नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि ये जैसे ही क्या है? इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाता है तो यहाँ क्या आ जाएगा? कार्बन पे पॉजिटिव। और ये क्या है बच्चों? अब नेगेटिव, इसको अटैक करा दो, अब यहाँ पे करा देंगे, अब इसको जोड़ दो, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा? ये H था, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खा गया, उसके ऊपर आ गया नेगेटिव, और यहाँ क्या जुड़ा है अभी आके? C2H5, ठीक है, और ये H है ही। अब आपको दिख रहा होगा भाई MgCl तो पॉजिटिव है और ये O नेगेटिव है, तो यहाँ कर दो MgCl जोड़ दो, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करनी है? हाइड्रेशन, H2O जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? बताओ मुझे।
पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव में और किस में, OH नेगेटिव में। तो ये बन जाएगा यहाँ पे, और सब कुछ ऐसे रहेगा। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन है, पूछी जाती है कि ग्रिग्नार्ड से क्या बना दे, अल्कोहल। तो ये क्या बन जाएगा, ये Mg के साथ तो चला जाएगा OH, ठीक है, और ये क्या है, H पॉजिटिव O नेगेटिव के पास चला जाएगा। तो ये देखो बन गया अल्कोहल, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड की, तब भी आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। मैकेनिज्म सेम रहेगा, आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए कार्बोनिल का, आपको प्रोसेस सेम अपनाना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, कोल्बे रिएक्शन करनी है बच्चों आपको, कौन सी, कोल्बेस रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या है, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें क्या है, आप क्या करें, बेंजीन ले, बेंजीन मतलब फिनोल ले लें, क्या ले लें, फिनोल ले लें, और इसकी रिएक्शन आप करें NaOH और CO2 के साथ। क्या है, NaOH और CO2 के साथ। जैसे ही आप ये रिएक्शन करते हैं और आपके पास क्या मिल जाता है बच्चों, यहाँ पे तो OH रहेगा और यहाँ कार्बोक्सिलिक बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो CO2 तब भी आप जोड़ते हैं किसी चीज़ में, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है, और क्या बन जाएगा, ये सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये कौन सा है, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तब भी आप कोल्बेस रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, फिनोल के साथ, ठीक है। अब ये देखो, ये पूछा गया फिनोल की आपको करनी है HNO3 के साथ, ठीक है, किसके साथ, HNO3। देखो यहाँ भी क्या होता है, आपके पास फिनोल है, HNO3 की आपने की, तो फिनोल पे सारी जगह है, तो फिनोल पे आके बच्चों सारी जगह NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2। इसका नाम बताओ मुझे सब, इसका नाम क्या है, बहुत अच्छे, पिक्रिक एसिड। क्या है, पिक्रिक एसिड हम इसको बोलते हैं। समझ गए ना। अब ये रिएक्शन देखो बच्चों इसमें क्या पूछा गया है कि आपको करनी है, ये आपको, इसका नाम बताओ मुझे क्या होता है, ये इसका नाम बताओ, ये क्या है, OCH3। जैसे OH लगा देते तो फिनोल हो जाता है, ये होता है एनीसोल। क्या है, एनीसोल। इसकी रिएक्शन आपको करनी है HBr के साथ। किसके साथ करनी है, HBr। देखो H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, Br नेगेटिव। तो अब देखो ये होगा नेगेटिव और CH3 क्या होगा, पॉजिटिव। आप समझ गए होंगे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फिनोल बन जाएगा, क्योंकि OH H जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा, और ये CH3 Br की फॉर्म में निकल जाएगा। समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसमें क्या है, ये दे रखा है आपको, ये वाला कंपाउंड दे रखा है, और साथ में दे रखी है रिएक्शन HI की। अब एक बार इसको खोल के लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, कार्बन और CH3 का थ्राइस दे रखा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो थ्राइस दे रखा था तो मैंने अलग अलग निकाल के रख दिया, और साथ में दे रखा है ये OC2H5। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। और प्लस में है HI, प्लस में क्या है, HI। अब देखो बच्चों, दिक्कत ये है कि ये जो O है, ये जो O है, ये ऐसे टूट के जाएगा कि ये ऐसे टूट के जाएगा। मतलब हम बनाएं C2H5O, या इस पूरे ग्रुप के साथ इस O को रखें, या तो इसके साथ रख सकते हैं या फिर इसके साथ रख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो देखो आपको करना क्या है, अब ध्यान से इस रूल को सुनेंगे। जो आयोडीन है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, वो तो वैसे तो वो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस से वो डरता है, वो वहाँ जाता नहीं है जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे क्या है, भीड़ होती है। पर देखो आप इसमें क्या करेंगे, पहले तो एक बार इस O को इस C2H5 के पास छोड़ दें, तो क्या बन जाएगा भाई, ये यहाँ पे CH3 है, और ये CH3 और यहाँ भी, और ये पॉजिटिव बनेगा क्योंकि O जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। और आपको अभी तक ये पता है, आपने इतना पढ़ लिया कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कंपाउंड बनेगा, क्योंकि टर्शरी जो होता है कार्बोकेटाइन वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब देखो आप H पॉजिटिव और I नेगेटिव फॉर्म में तोड़ेंगे, तो I कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और H कहाँ जाएगा, फिर इसके पास। तो आपके पास यहाँ तो आ जाएगा आयोडीन, और यहाँ आ जाएगा H, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, और ये आपको पता है टर्शरी हैलाइड बन गया है, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता बच्चों, उल्टा इन द सेंस कि अगर ये कुछ ऐसा होता कि भाई ये है CH3 और ये है O और ये C2H5 है, ठीक है, ऐसा है। अब फिर से यही क्वेश्चन है कि भाई ये जो ऑक्सीजन है वो ऐसे टूटेगा या वो इसके साथ जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी बड़ा ग्रुप होता है टर्शरी को छोड़ के, क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन जाता है, आयोडीन इसीलिए उसके पास गया था। पर अगर ऐसा होता है कि जो अब ये, तो अब बच्चों क्या है, अब आपको डिसाइड क्या करना है कि जो आयोडीन है आपको वो छोटे ग्रुप के साथ भेजना है, छोटे के साथ, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी वहाँ जाएगा, ठीक है।
और बच्चों बच जाएगा वो बन जाएगा अल्कोहल, मतलब ये बन गया C2H5 और O के साथ आगे कौन लग जाएगा H। ठीक है, तो बात क्या समझ में आई? अगर क्या होता है टर्शरी होता है तो उसके साथ तो भेज दो आयोडीन को, अगर क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बना। अदरवाइज अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास तो क्या करेंगे, बड़े वाला जो होगा जहाँ पे ज़्यादा कार्बन होंगे उसके साथ तो बना देंगे आप किसको, अल्कोहल को बना लेंगे, मतलब उसको दे देंगे H, और जो छोटा बच जाएगा उसको क्या दे देंगे आप, आयोडीन दे देंगे। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये CH3 है, आपके पास एक एल्कीन भी है और यहीं पे क्या OH ग्रुप भी जुड़ा है, और इसका ऑक्सीडेशन तब KMnO4 करता है तो वो बहुत अच्छे वाला ऑक्सीडेशन, मतलब तगड़े वाला ऑक्सीडेशन करता है, वो डबल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ता। अल्कोहल को तो एल्डिहाइड बनाएगा ही बनाएगा क्योंकि KMnO4 है, KMnO4 अल्कोहल को एल्डिहाइड तो बनाएगा, पर वो इस डबल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ेगा, इसको भी ब्रेक डाउन करेगा। और देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये CH3 और इसको बना देगा एक कार्बोक्सिलिक। क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन किया। और यहाँ पे देखो बच्चों, क्योंकि बनेगा तो ये टूटा ना, ये टूटा तो इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हुआ और इस वाले कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होगा, तो इसको भी बनाओ कार्बोक्सिलिक और इसको बना दो एल्डिहाइड, क्योंकि अल्कोहल का क्या हुआ है एल्डिहाइड, ये CHO बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ PCC होता ना बच्चों, क्या होता, PCC पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट या PDC होता तो वो इस डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहता, सिर्फ अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता। बात समझ गए?